हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम सी प्लस प्लस के वो वर्ड्स देखेंगे, वो टॉपिक देखेंगे जो सी प्लस प्लस को अलग बनाता है सी लैंग्वेज से। इसको इन्वेंट करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था? बजार्ने स्टाउस्ट्रफ। और सी भाषा के अंदर इन्होंने कुछ और फंक्शंस ऐड किए जिन फंक्शंस को हम बोलते हैं ओप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर जो थे वो इसमें ऐड किए, और ऐड करने के बाद ये बन गई एक सी प्लस प्लस भाषा। है क्या ये एक्चुअल में सी का ही एडवांस्ड वर्जन है? इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड एक्स्ट्रा की गई हैं? एक तो इसमें आपको क्लास का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, ऑब्जेक्ट होते हैं, डेटा इनकैप्सुलेशन होता है, डेटा हाइडिंग होता है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस। अब ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें सी प्लस प्लस दी गई हो और ये जो जितने भी फंक्शन हैं सी प्लस प्लस के, ये 7 फंक्शन, इनमें से कोई एक क्वेश्चन ना आए। और आपके एग्ज़ाम में भी 100% इसमें से एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिल जाएंगे। इन वर्ड्स को ही हम समझेंगे कि ये क्या होते हैं। एटलीस्ट इनकी डेफिनेशन हमें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि हमें एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चन मिल सकता है। नंबर 1 पे बात करेंगे क्लास की। तो क्लास को आपको कैसे समझना है? क्लास एक लॉजिकल एंटिटी है, फिज़िकली कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करती, एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। क्लास का क्या मतलब है? जैसे स्टूडेंट क्या होता है? स्टूडेंट मतलब एक ऐसा वर्ड है जिससे हम पहचानते हैं कि ये कोई बच्चे की बात कर रहा है। अब उसमें लड़का भी हो सकता है और उसमें लड़की भी हो सकती है। कार कार भी रियल में एग्जिस्ट नहीं होती है। कार को अगर हम माने तो ये एक ऐसा वर्ड है जिसकी वजह से हमें ये समझ आता है कि ये कोई मारुति 800 की बात कर रहा है, या फिर ये फॉर्च्यूनर की बात कर रहा है जो महिंद्रा की है। तो वो महिंद्रा की जो फॉर्च्यूनर है और मारुति की 800 है वो तो फिज़िकली एग्जिस्ट करते हैं, बट कार क्या है? फिज़िकली एग्जिस्ट थोड़ी ना करता है। कार तो सिर्फ एक वर्ड है जिससे हम उसको पहचानते हैं। फ्रूट क्या होता है? फ्रूट भी एक लॉजिकल एंटिटी है। अगर हम ये बोलें कि मुझे फ्रूट दे दो, है ना, तब तो कुछ नहीं मिलेगा आपको, बट अगर आप पर्टिकुलर बताओगे कि मुझे मैंगो चाहिए, ऑरेंज चाहिए, तब आपको क्या है कि वो फ्रूट दिया जाएगा। इस तरह से क्लास हम एक लॉजिकल एंटिटी के रूप में मानते हैं। जैसे ये वर्ड्स हमने देखे वैसे ही क्लास कुछ नहीं होती, सिर्फ एक स्ट्रक्चर का नाम दे रखा है इन्होंने, क्लास। इसको अगर आप लॉजिकल से फिज़िकली में रियल जो वर्ल्ड है उसमें अगर कोई चीज़ आप बनाना चाहते हो तो आपको क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। जैसे कार का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया मारुति 800, वो उसका एक ऑब्जेक्ट है, वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है। ऑब्जेक्ट को इंस्टेंस ऑफ क्लास कहा जाता है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये, इंस्टेंस ऑफ क्लास क्या होता है? या फिर ये क्वेश्चन पूछते हैं ऑब्जेक्ट को क्लास का क्या कहते हैं? इंस्टेंस बोलते हैं, चाइल्ड बोलते हैं, लैंग्वेज कोई भी आ सकती है पेपर में। ऑब्जेक्ट रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है, फिज़िकली वो अवेलेबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या क्या है? जैसे फ्रूट में मैंगो जो है वो रियल में एग्जिस्ट करेगा, मारुति 800 रियल में एग्जिस्ट करेगा। हॉस्पिटल अगर वर्ड देखें तो वो क्लास है, बट अगर देखें एसएमएस हॉस्पिटल तो हमें पता है एसएमएस मतलब जयपुर का जो एसएमएस हॉस्पिटल है उसकी बात हो रही है। यहाँ पे ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है तो ये एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट वर्ड सिर्फ क्या था? सिर्फ एक क्लास थी। अगर हम बोलेंगे कि अमित एक बच्चा है जो स्टूडेंट है, वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है। दोनों के मतलब आपको समझ आ गए होंगे। अब क्लास ऑब्जेक्ट छोटी छोटी चीज़ में देखेंगे कि कैसे डिफ़ाइन होते हैं। देखो, क्लास आपको कीवर्ड लगाना पड़ता है क्लास को बनाने से पहले। क्लास का एक नाम देना है आपको, स्टूडेंट। इस क्लास के अंदर हमने एक वेरिएबल बनाया इंटीजर टाइप का रोल नंबर, एक बनाया फ्लोट टाइप का मार्क्स, और एक हमने नेम वेरिएबल बनाया कैर टाइप का हमने नेम वेरिएबल बनाया जिसमें हम इस बच्चे का नाम रखेंगे। कुछ हमने अंदर फंक्शन डिफाइन कर दिए। लास्ट में हम क्लास को बंद करेंगे और सेमीकोलन का साइन लगा देंगे। इस क्लास का हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तब इस क्लास को मेमोरी मिलेगी। अभी तक इस क्लास को कोई मेमोरी नहीं दी गई, ठीक है। आप इसका जैसे ही पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, स्टूडेंट मतलब क्लास का जो नाम दिया है आपने वो नाम लिखना है, और फिर उसका आपको ऑब्जेक्ट बनाना है तो ऑब्जेक्ट का भी नाम देना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट का नाम है अमित। तो अमित को मेमोरी में कितनी जगह मिलेगी वो आपको कैसे पता चलेगी? इंटीजर कितने बाइट लेता है? 2। फ्लोट कितने लेता है? 4।
कैरेक्टर लेता है 1 बाइट, मगर 20 बाइट का यहाँ पे पूरा टोटल स्पेस हो जाएगा। यहाँ पे 20 बाइट हो गए। टोटल मिला के अमित को कितनी जगह मिलेगी मेमोरी में? 20 4 24 और 2 26। अमित के नाम से अलॉट हो जाएगी मेमोरी में 26 बाइट का स्पेस। अब अगर हम ये चाहते हैं कि अमित का हमें रोल नंबर लिखना है, अमित अपने सब मेंबर को एक्सेस कैसे करेगा? जैसे अमित डॉट रोल नंबर, और वो अपना रोल नंबर लिख देगा। अमित डॉट अगला क्या इसमें मतलब वेरिएबल हमने बनाया क्लास का मार्क्स, तो वो अपने मार्क्स लिख देगा। अमित का नेम क्या है, तो वो इसमें अपना नाम लिख देगा अमित। ठीक है, ये आपको याद नहीं रखना, बस ये मैंने आपको समझाया है कि क्लास कैसे बनी होती है और इसके ऑब्जेक्ट हम कैसे बनाते हैं और फिर ऑब्जेक्ट में हम वैल्यू कैसे इंसर्ट करवाते हैं। बस इतनी सी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्लास और ऑब्जेक्ट के बाद में हमें तीसरा नंबर देखना है कि डेटा इनकैप्सुलेशन क्या होता है। देखो कैप्सूल क्या होता है, इस तरीके से एक कैप्सूल बना होता है दवाई वाला, उसके अंदर छोटी छोटी आपको क्या मिलेंगी? बहुत ही छोटी छोटी गोलियां मिलती हैं इसके अंदर पैक हुई हुई। अब ये गोलियां अगर पर्टिकुलर डॉक्टर ये बोल दे कि ये जो छोटी वाली गोली है ये आपको 24 लेनी है, तो आप गिन के अगर बैठोगे उसे, और अगर वो आपको एक अलग से डब्बी में मिल जाए, ठीक है, तो आप क्या करोगे? खुद उसको गिनोगे, और गिनने से क्या है कि हाथ के ऊपर जब रख के गिनोगे या जैसे भी गिनोगे तो उसका मेन जो मटेरियल है वो तो ख़राब ही हो जाएगा। इस वजह से हमने क्या किया, उस दवाई की क्वालिटी बनी रहे इसलिए हमने उसको एक पैक कर दिया छोटे से पूरे कैप्सूल में। अब आपको वो गोलियां गिननी भी नहीं है, बस एक कैप्सूल लेना है। ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो आपके अंदर जाएगा और सारी दवाई जितनी चाहिए आपके बॉडी को वो आपको मिल जाएगी। वैसे ही डेटा इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है, आपको बाइंड करना है जितने क्लास के अंदर डेटा होते हैं और फंक्शन होते हैं उनको आप एक साथ में बंद कर देते हो, है ना, एक कैप्सूल में, क्योंकि डेटा अलग बिखरे हुए हैं और जो फंक्शन है वो अलग है, वो अलग डिफाइन है, उनकी अलग फंक्शनलिटी है, तो आपने इन दोनों को पैक कर दिया एक क्लास में। अब इनकैप्सुलेशन जो है उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, डेटा भी होते हैं और क्या होते हैं, फंक्शन भी होते हैं। बोथ का मतलब है डेटा और फंक्शन दोनों होते हैं, और दोनों जो हैं वो सेफ होते हैं आउटसाइड के इंटरफेरेंस से। अब आउटसाइड इंटरफेरेंस से क्या मतलब है, यहाँ पे कोई पर्सन है और ये पर्सन हैकर है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, आपके डेटा को का मिसयूज़ करना चाहता है, डायरेक्ट इसको एक्सेस करने की कोशिश करेगा, बट क्लास आपको ऐसे डेटा एक्सेस करने की परमिशन नहीं देती। वो क्या बोलेगी, आप पहले इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, वो ऑब्जेक्ट जो है उस ऑब्जेक्ट को परमिशन मिलेगी, मेमोरी में जगह मिलेगी, उसको एक आइडेंटिटी मिलेगी, देन वो ऑब्जेक्ट जो है वो डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है फंक्शन को या फिर डेटा को। बाहर से कोई पर्टिकुलर अगर कोई भी हैकर है या फिर कोई भी है वो डायरेक्ट इसको क्लास के डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएगा। इससे हमें पता चला इनकैप्सुलेशन जो C++ है उसमें क्यों ऐड किया गया, ताकि हम डेटा को और फंक्शन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा पाएँ। और ये जो डेटा को हाइड करने का फीचर होता है इसलिए ही हम बोलते हैं कि इनकैप्सुलेशन को हम और किस नाम से जानते हैं, डेटा हाइडिंग के नाम से। अब ये जो वर्ड मैंने आपको बोले ना इनकैप्सुलेशन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं इनकैप्सुलेशन का अर्थ है, और फिर वो 4 स्टेटमेंट देगा। और एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि डेटा हाइडिंग, मतलब डेटा हाइडिंग को और किस नाम से जाना जाता है, तो इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, ये जो 4-5 नाम है वो आपको ये नाम दे देगा। आपको ध्यान रखना है डेटा को हमने कहाँ पे छुपाया, जहाँ पे हमने डेटा और फंक्शन को एक क्लास में ऐड कर दिया इनकैप्सुलेशन में, उस जगह हमने डेटा को हाइड कर दिया उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाने के लिए। और जब हमें किसी यूज़र को डायरेक्ट डेटा नहीं दिखाना हो, उसे डायरेक्ट हमें एक्सेस की परमिशन नहीं देनी हो, तब हम इस फंक्शन का यूज़ करते हैं, वो है इनकैप्सुलेशन। नंबर 4 पे आता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। ये भी C++ का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट और अच्छा फंक्शन है। अब डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, हाइडिंग से थोड़ा अलग होता है। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब कि जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें होती है, टिपिकल चीज़ें होती है, उसकी इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन की डिटेल्स को छुपाना, और जितनी रिक्वायर्ड है उतनी ही चीज़ें हम दिखाएंगे। केवल आवश्यक जानकारी को प्रदर्शित करना और विवरण या डिटेल को छुपाना, ये होता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन जो डिटेल होती है उसको हाइड कर दिया जाता है, जो किसी के काम की नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कार अगर आप चलाते हो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें पता है, आपको पता है कि एक्सीलेटर कैसे दबाना है,
गियर कैसे चेंज करने हैं, ब्रेक कैसे लगाना है, किस तरह से आपको स्टीयरिंग को हैंडल करना है। ठीक है, ये कुछ फंक्शन है जो आपको डायरेक्ट पता है। अब आपको ये नहीं पता कि इंजन कैसे काम कर रहा है, ऑयल कैसे इंजन तक पहुंच रहा है, एसी में कैसे काम कर रहा है, एसी में गैस कहाँ से भरी जा रही है ना। इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन की डिटेल हमें नहीं पता। हमने सिर्फ उस ऑब्जेक्ट के माध्यम से उस पर्टिकुलर क्लास को एक्सेस किया। इससे डेटा एब्स्ट्रैक्शन से जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें थी, जो इम्प्लीमेंटेशन की डिटेल थी, वो तो हमसे छुपा दी गई, हाइड कर दी गई, और जो मेन ज़रूरी चीज़ें थी जो हमें दिखानी है, जो हमारे काम आनी है, वो ही हमें बताई गई। तो डिटेल को तो छुपा लेना और जानकारी वो प्रदर्शित करना जो केवल आपके लिए आवश्यक है। अब हमें जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कंप्यूटर की लैंग्वेज में यहाँ बात करें, हमें नहीं पता कि प्रोग्राम कैसे बनना है। हमने क्या किया, डायरेक्ट वर्ड के ऊपर डबल क्लिक किया, उस वर्ड में लेटर लिख लिया, सब कुछ कर लिया, उसको यूज़ कर लिया। तो हमें सिर्फ पता है कि वर्ड के अंदर हमें ये काम करने हैं और ये हमें फंक्शन मिले हुए हैं। उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुआ, उसके पीछे प्रोग्राम कैसे लिखा गया, किसने उसका प्रोग्राम लिखा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये फंक्शन होता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। इस फंक्शन की वजह से क्लास को क्या कहा जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, इस डेटा एब्स्ट्रैक्शन फीचर की वजह से क्लास को एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन एक एग्ज़ाम में कई बार देखने को मिलता है, कौन सा एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है, इंटीजर, क्लास, स्ट्रक्चर या यूनियन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जो क्लास होती है वो एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है, जिसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो होती है वो यूज़र को दिखाई जाती है, बट इंटरनल जो इसका स्ट्रक्चर है, इम्प्लीमेंटेशन की डिटेल है, वो हाइड कर दी जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे इनहेरिटेंस की। इनहेरिटेंस क्या होता है, एक क्लास की प्रॉपर्टी हम दूसरी क्लास में जब ऐड कर देते हैं उसे बोला जाता है इनहेरिटेंस। इससे क्या होगा, पुरानी क्लास में हो सकता है फंक्शन कम थे, वेरिएबल्स कम थे, डेटा कम थे, हमने उसको एक्सटेंड कर दिया, उसकी फंक्शनैलिटी को हमने बढ़ा दिया। अब ए क्लास है कोई, उसको हमने बी के अंदर पूरे की पूरी कॉपी कर लिया एक तरह से। इसको वैसे कॉपी करना नहीं कहते, इसको बोलते हैं इनहेरिट करना। मतलब आपके जो पेरेंट्स हैं उनसे आपने बहुत सारे जो गुण हैं, बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो सीखी, उनके सब जो वो गुण थे, उनके सब गुण आपने इनहेरिट कर लिए। जो क्लास मेन होती है, बेस क्लास होती है, उसको क्या क्या बोलेंगे, पेरेंट क्लास, बेस क्लास या सुपर क्लास। और जिस क्लास ने उसको इनहेरिट किया है उसे हम चाइल्ड क्लास बोलेंगे, डिराइव्ड बोलेंगे और सब क्लास बोलेंगे। C++ में हमें किस पे फोकस रखना है, बेस और डिराइव्ड पे। ठीक है, बेस क्लास वो होती है जो मेन क्लास है जिसे हम अदर क्लास में इनहेरिट करेंगे, और चाइल्ड क्लास वो होती है जो अपनी पेरेंट के सारे फंक्शन को यूज़ करती है, उसे अपने अंदर ले लेती है, सब वेरिएबल उसके यूज़ करती है। ठीक है, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 पे सिंगल इनहेरिटेंस, जब एक बेस क्लास होती है और उसको हम डायरेक्ट एक दूसरी क्लास में क्या करते हैं, इनहेरिट कर देते हैं। इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा आपको इनहेरिटेंस में से। नंबर 2 पे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इसमें देखो क्या होगा, ए क्लास के सारे फंक्शन वेरिएबल बी ने एक्सटेंड कर लिए, अपने अंदर इनहेरिट कर लिए, और बी ने कुछ अपने भी फंक्शन बना लिए। फंक्शन का मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं, ए के अंदर ऐड नाम से एक फंक्शन था, मल्टीप्लाई का फंक्शन नहीं था। बी ने क्या किया, ऐड ले लिया अपनी पेरेंट क्लास से, साथ में मल्टीप्लाई के लिए MUL नाम से एक फंक्शन बना दिया। अब बी क्लास को, पूरी क्लास को इनहेरिट कर लिया सी ने। अब सी के पास कौन कौन से फंक्शन आ गए, ए का फंक्शन ऐड आ गया, बी का फंक्शन MUL वाला आ गया, और इसने अपना एक नया फंक्शन डिफाइन कर दिया सब्ट्रैक्ट, SUB। इस तरीके से जब आप एक क्लास को इनहेरिट करते हो दूसरी में और दूसरी क्लास को इनहेरिट करते हो तीसरी में, तो ये हो जाता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। नंबर 3 पे बात करेंगे हायरार्किकल इनहेरिटेंस की। जब एक बेस क्लास होती है और उसको हम अलग अलग क्लासेस में इनहेरिट कर देते हैं, ट्री की तरह स्ट्रक्चर बन जाता है ये, और ट्री की तरह स्ट्रक्चर बनता है इस वजह से हम इसको हायरार्किकल इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है, देखो मल्टी लेवल क्या होता है, ए को इनहेरिट किया बी में, अब बी को आपने इनहेरिट कर लिया सी में, तो सी के अंदर ए के भी गुण आ गए और बी के भी गुण आ गए। ठीक है, मल्टीपल क्या होता है,
एक से ज़्यादा क्लास को जब आप अपने अंदर इनहेरिट कर लेते हो, मान लेते हैं ए में ऐड फंक्शन था, बी में सब्ट्रैक्ट वाला फंक्शन था, सी में मल्टीप्लाई का फंक्शन था। डी ने क्या किया, इन सब को इनहेरिट कर लिया और अब डी के पास कौन कौन से फंक्शन आ गए, ऐड भी आ गया, सब्ट्रैक्ट भी आ गया और मल्टीप्लाई भी आ गया। हाइब्रिड क्या होती है, मिक्स होती है, ये दो तीन जो इनहेरिटेंस है उनसे मिलकर बनी होती है। जैसे इतनी अगर आप देखो, सिर्फ इतनी, ये तो है हेरारिकल, और अगर ये नीचे का स्ट्रक्चर आप देखो, ये है मल्टीपल। दोनों को मिला के इस तरीके से जो बनती है उसे बोलते हैं हम हाइब्रिड। मैं आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फैक्ट बता देती हूँ, C++ में ये पांचों ही इनहेरिटेंस अलाउड है, बट अगर जावा की हम बात करें वहाँ पे हाइब्रिड और मल्टीपल इनहेरिटेंस ये दोनों अलाउड नहीं है। बाकी के जो तीन हैं, बाकी के तीन कौन से, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और हेरारिकल इनहेरिटेंस, ये तीनों जावा में अलाउड होते हैं, बट दो अलाउड नहीं है, मल्टीपल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ठीक है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। इनहेरिट करते कैसे हैं, तो एक फंक्शन मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, कुछ आपको याद नहीं करना, कुछ नहीं करना, समझ आए तो बढ़िया, थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे करते हैं इनहेरिटेंस। पर्सन नाम की आपने एक क्लास बनाई जिसमें एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, इंटीजर टाइप का, आईडी नाम दिया उसे, नेम नाम का अदर वेरिएबल जो कैरेक्टर टाइप का है। अब पब्लिक स्पेसिफायर के अंदर, अब पब्लिक के अंदर आपने दो फंक्शन बनाए, एक प्रिंट करने का, एक शो करने का। ये दो फंक्शन बना के आपने क्लास को एंड कर दिया। क्लास बनाई हमने नई स्टूडेंट नाम से, इसे हमने इस स्टूडेंट क्लास के अंदर हमने पर्सन मतलब इस क्लास को इनहेरिट कर लिया, और कैसे किया, प्राइवेट, है ना। ये पब्लिक प्राइवेट क्या होते हैं ना, इनको भी मैं आपको बताऊंगी। इससे भी एक क्वेश्चन बन सकता है, आप यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, वो इनहेरिट हो जाएगा। और आप पब्लिकली भी इनहेरिट कर सकते हो कि उससे सिर्फ आपकी ही क्लास एक्सेस करे, बाहर का कोई बंदा एक्सेस नहीं करे। पब्लिक अगर करोगे तो आपकी क्लास को कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सेस कर सकता है। प्राइवेट करते ही क्या होगा, सिर्फ इस क्लास के ही डेटा मेंबर आपको एक्सेस करेंगे, बाहर का कोई आप अलाउड नहीं करोगे। इस तरीके से कॉलन लगा के हमने इनहेरिट कर लिया पर्सन क्लास को। अब पर्सन ने खुद के फंक्शन बनाए, प्रिंट और डिस्प्ले। तो अब इसके पास क्या हुआ, दो तो आ गए प्रिंट फंक्शन, एक तो आ गया पेरेंट वाला और दूसरा इसका खुद का, एक आ गया शो और एक आ गया डिस्प्ले। इसके पास कितने हो जाएंगे, चार फंक्शन हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से इनहेरिटेंस किया जाता है। ये सिर्फ मैंने आपको नॉर्मल समझाने के लिए बताया कि इस तरीके से इनहेरिटेंस होता है। नेक्स्ट बात करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म की, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। पॉली का मतलब होता है मैनी और मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म्स, बहुरूपता इसको हम बोल सकते हैं। एक ही नाम के एक से अधिक फंक्शन बनाना, और उन सभी फंक्शन को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, उनकी आर्ग्यूमेंट लिस्ट के हिसाब से। एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। पहला फंक्शन है इंटीजर टाइप का, ये वैल्यू रिटर्न करेगा, दो इंटीजर का सम करेगा। ऐड फंक्शन है, दो इंटीजर का सम करेगा। फिर है ऐड नाम का, मतलब सेम नाम का ही आपने एक और फंक्शन बना दिया, वो एक इंटीजर और एक फ्लोट का सम करेगा। तीसरा ऐड नाम से एक और फंक्शन बना दिया और वो दो फ्लोट नंबर को सम करेगा। चौथा आपने ऐड नाम से बनाया जो फ्लोट और इंटीजर को, मतलब पहले फ्लोट वैल्यू लेगा, दूसरी वैल्यू इंटीजर, देन वो ऐड करेगा। और जो लास्ट का फंक्शन है ऐड, वो दो इंटीजर और एक फ्लोट को सम करेगा। और सबसे अच्छी बात है कि जब भी हम इसको इनपुट देंगे, देते टाइम पे कंपाइलर अपने आप ही समझ जाएगा कि मुझे इनमें से कौन सा फंक्शन यूज़ करना है पर्टिकुलर ऐड के लिए। जैसे आपने ऐड फंक्शन को कॉल किया और 2 और 3 वैल्यू भेज दी, कौन सा कॉल होगा, दो इंटीजर वाला फंक्शन, ये कॉल हो जाएगा अपने आप। अगर आपने ऐड लिखकर 2, 3 और 5.6 भेजा तो कौन सा कॉल होगा, ये देखेगा पहला इंटीजर, दूसरा इंटीजर और तीसरा फ्लोट, कौन सा मैच हो रहा है, डेफिनेशन ये मैच हो रही है, तो वो इस वाले को कॉल कर लेगा, इनको स्किप कर देगा। अब आप इसमें देखो मैंने रिटर्न टाइप भी यहाँ पे लिखी है, जैसे यहाँ फ्लोट है, यहाँ इंट है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर जो एक फंक्शन के बहुरूप होते हैं, बहुत सारे फंक्शन एक ही नाम से डिफाइन किए जाते हैं, उनको हम डिफरेंशिएट करके कैसे पहचानते हैं, उसके रिटर्न टाइप से या उसकी आर्ग्यूमेंटल लिस्ट से। तो आप ध्यान रखना हमेशा
इसका रिटर्न टाइप कुछ भी हो, हमें कोई मतलब नहीं है, ये हमारे लिए मैटर नहीं करता। फंक्शन का नाम यहाँ पे ऐड है, मतलब सारों के नाम सेम है। हमें डिफरेंशिएट कैसे करना है, इनकी आर्ग्यूमेंट लिस्ट से, ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। अब यहाँ पे अगर आप एक ऐड नाम का फंक्शन और बनाओ और उसे सेम कर दो इंट और इंट, ठीक है, तो क्या होगा, एरर आ जाएगी आपके प्रोग्राम में कि आपने एक ही नाम का फंक्शन 2 बार सेम आर्ग्यूमेंट लिस्ट के साथ में डिक्लेयर कर दिया। यहाँ पे जो कंपाइलर है वो कंफ्यूज हो जाएगा, मैं कौन से वाले को कॉल करूँ, इस वजह से यहाँ एरर आ जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है हम फंक्शन को कैसे, पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर हम फंक्शन को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, और हमें नहीं करना डिफ्रेंशिएट, मतलब कंपाइलर कैसे डिफ्रेंशिएट करता है आर्ग्यूमेंट लिस्ट के बेस पे। ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि एक ही नाम के एक से अधिक फंक्शन बनाना पॉलीमॉर्फिज्म होता है। उन सभी फंक्शन के आर्ग्यूमेंट जो लिस्ट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, वो सेम नहीं होने चाहिए, और अगर सेम होंगे तो वहाँ पे एरर आनी निश्चित है। अब इसके क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी नेक्स्ट वाले वीडियो में। उसमें हम इससे रिलेटेड C++ के क्वेश्चंस देखेंगे कैसे आते हैं। इसमें से आपको एक और ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन आपको ये नाम जो मैंने आपको दिखाए हैं, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस में भी वो पूछेगा मल्टी लेवल कौन सा होता है, मल्टीपल कौन सा होता है, कोई ना कोई एक मतलब एक लाइन के अंदर वो पूरा डिटेल में बताएगा। 2 क्लासेस हैं, उनको हमने एक ही क्लास में इनहेरिट कर दिया, तो कौन सा इनहेरिटेंस है, तो ये हो जाएगा मल्टीपल इनहेरिटेंस। इस तरीके से हमें उसकी क्वालिटी को पहचान के, उसके काम को पहचान के बताना पड़ेगा कौन सा इनहेरिटेंस हमने किया। इम्पॉर्टेंट चीज़ की क्लास कैसा डेटा टाइप होती है, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप होती है, यूज़र डिफाइंड होती है, यूज़र अपने हिसाब से अपने काम के अकॉर्डिंग ही उसे डिफ़ाइन करता है। डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, आवश्यक जानकारी को यूज़र को दिखाना और इंटरनल जो उसकी कॉम्प्लिकेटेड डिटेल्स हैं वो उसे छुपा लेना। हाइडिंग में और एब्स्ट्रैक्शन में फ़र्क होता है। हाइडिंग में हम डिटेल्स क्या कुछ भी नहीं दिखाते यूज़र को, डेटा भी छुपा लेते हैं, सब कुछ छुपा लेते हैं। अगर आपको कुछ भी एक्सेस करना है पहले आप अपना ऑब्जेक्ट बनाओ, उसके बाद में आप यूज़ करने की कोशिश करो। एब्स्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बना लिया, सब कुछ हो गया, बट यूज़र को कौन सी डिटेल दिखानी है, कौन सी उसके लिए ज़रूरी है, बस उतना ही दिखाना, उसको इंटरनल डिटेल से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इनकैप्सुलेशन, डेटा और फंक्शन को एक कैप्सूल में डाल देना, ऐसे आप याद रख लेना, और उस कैप्सूल को तभी यूज़ करोगे जब आप कोई ऑब्जेक्ट बना के उसको यूज़ करोगे। आपको परमिशन मिलेगी तो आप यूज़ करोगे, ऐसे यूज़ नहीं कर सकते। और इसे बोला जाता है, इनकैप्सुलेशन का ही दूसरा वर्ड है डेटा हाइडिंग। और एक हमने जब बेसिक बात की थी, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इंस्टेंस ऑफ क्लास होता है, और क्लास क्या होती है, एक लॉजिकल एंटिटी होती है, फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको टाइम से मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके MCQ के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।